5 साल के लॉ कोर्स करने के वक्त मुझे ये पता ही नहीं था कि सीनियर सिटीजनों के लिए भी एक देश में कानून मौजूद है। ये कानून ना कोई कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ना इसको लेकर के कोई समझ में बात होती है। इसका पूरा नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। और यही कानून के अंदर एक बहुत बड़ी रूलिंग सामने आ रहा है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि एक सीनियर सिटीजन को पता नहीं होता है, इसीलिए इसका फायदा भी वो नहीं उठा पाते हैं। जैसे कि अगर कोई सीनियर सिटीजन कोर्ट में केस दाखिल करता है तो जज के सामने जो कॉज लिस्ट पहुंचता है, उस कॉज लिस्ट में सबसे ऊपर एक सीनियर सिटीजन का जो केस है उसको रजिस्टर किया जाता है, ताकि उनका सुनवाई सबसे पहले किया जा सके। एक बुजुर्ग के शिकायत करने पर एक थानेदार को 24 घंटे के अंदर अंदर केस दाखिल करना होता है। और यही नहीं, मजिस्ट्रेट साहब को भी 30 दिन के अंदर अंदर केस को खत्म भी करना होता है सुनवाई कर। तो प्लीज जरा ध्यान में रखिएगा, ये सारा का सारा नया रूलिंग जो है ना, कि आपके और हमारे जिंदगी से डायरेक्ट ताल्लुक रखता है। तो देखिए, हाल ही में ही ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से एक जजमेंट आ रहा है, जहां पर एक सीनियर सिटीजन का जो हित है उसको रक्षा करने के लिए एक और कानून उसके अंदर दिया गया एक अधिकार को पुत्र वधू के लिए उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। और यहीं पर आकर के एक सवाल पैदा हो जाता है, तो एक पुत्र वधू का अपने ससुराल में रहने का क्या अधिकार है, जहां पर हॉस्टाइल सिचुएशन देखा जा रहा है। वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया है, ताकि आप सभी लोगों को एकदम इजी सिंपल लैंग्वेज में पता चले कि कानून क्या कहता है। तो चैप्टर 1 समझते हैं ये कानून का इस्तेमाल। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। संतोष जी एक विधवा महिला थी। इनके परिवार में बेटा पुत्र वधू और इनके 2 बेटे हैं। वही सेम बात सास और बहू में बनती नहीं थी। रोज के खिटखिट के साथ आपस में मन मटाव, एक दूसरे का जो बात है वो पसंद नहीं आना, बाद में थ्रेट देना, ये सब लगा हुआ था। तो इस तरीके से परिवार बट गया था। एक तरफ माता, एक तरफ पुत्र वधू बेटा और इनके 2 बच्चे। यहीं पर आए दिन उनके ऊपर जबरदस्ती की जा रही थी कि संपत्ति को पार्टीशन करके बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है। तो उत्तराधिकारी हर एक लोग बनना चाहता है, लेकिन एक उत्तराधिकारी का क्या जिम्मेदारी है वो पता होता है, एक लीगल ईयर को नहीं पता होता है। तो इस केस में प्रॉपर्टी एक सेल्फ अक्वायर्ड मदर की खुद की कमाई हुई संपत्ति थी, जिसके ऊपर केवल माता श्री का ही हक था। कोई भी लीगल क्लेम नहीं बनता है उनके बेटा और पुत्र वधू, और इनके बेटा तो दूर की बात। यहीं पर संपत्ति को लेकर के रोज रोज का ये खिटखिट और ज्यादा सहन नहीं हो रहा था, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के पास जा करके एक केस दाखिल कर देते कि मेरे पुत्र और पुत्र वधू को घर से बाहर निकाला जाए और इनके 2 बच्चों को भी निकाल देने की ऑर्डर जरा पास किया जाए। अभी मैटर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पहुंचता है, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि हम लोग MWPSC एक्ट यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट में ये इविक्शन ऑर्डर, घर से बेदखल करने का ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन का जो एप्लीकेशन था उसको खारिज कर दिया जाता है। क्यों पता है? चैप्टर 2 कौन सी कानून में आपको ये फायदा मिलेगा। सीनियर सिटीजन के द्वारा एप्लीकेशन फाइल करी गई थी रूल 22 ऑफ द दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन रूल्स 2016 के अंदर, और पुत्र वधू के द्वारा केस फाइल किया गया था सेक्शन 17 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, मदर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसा कानून है जो आपस में टकराता है एक दूसरे के साथ, जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम। यहाँ पर एक पुत्र वधू का अधिकार दिया गया है ससुराल में रहने का। और यहीं पर जरा ध्यान दीजिएगा, जो बेटे के तरफ के वकील है ना, वो अपने माताश्री के नाम पर एक डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम के अंदर एक केस दाखिल कर देते घरेलू हिंसा रिलेटेड। ये सारा का सारा कानूनी तरीका अपनाया जाता है एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए। क्योंकि बात पर जरा गौर कीजिएगा, सीनियर सिटीजन एक्ट में सीनियर सिटीजन के पास घर से बेदखल करने का अधिकार दिया गया उन लोगों को जो उनको परेशान कर रहे। ऑन दी अदर हैंड एक पुत्र वधू का अधिकार दिया गया है ससुराल में रहने का, जहां पर उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर। अभी करे तो क्या करे, इनका जो शांति है इसको मद्देनजर रखे, या फिर इनका जो घर में रहने का अधिकार है इसको लागू करे। और यही चीज हम लोगों को आखिर तक लेके जाता है चैप्टर 3 सीनियर सिटीजन मदर इन लॉ का अधिकार वर्सेस एक पुत्र
पुत्र वधू का अधिकार। दिल्ली हाईकोर्ट अपने जजमेंट पर कहे कि जहां पर एक शेयर्ड हाउस होल्ड है, यानी कि एक घर में ही हर एक लोग रहते हैं, ये दो कानून टकराता है, यहाँ पर सबूत का बहुत ज्यादा अहमियत होता है। तो सबूत में ये प्रूव हो चुका था कि टॉर्चर किस तरीके से हो रहा था, थ्रेट दिया जाना, हिस्सा मांगना, जहां पर हिस्सा नहीं बनता है जबरदस्ती हिस्सा मांगना, ये एक प्रूव हो जाता है कि हॉस्टाइल सिचुएशन है। वहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दोनों को एक साथ में पढ़ना पड़ेगा, बैलेंस तरीका अपनाना पड़ेगा। किस तरीके से, जरा सुनिए। बेटा और पुत्रवधू के बीच में कोई समस्या नहीं है। अभी ऐसे में जहां पर ये प्रूव हो चुका है, जहां पर डिग्निटी को अटैक किया जा रहा है, मर्यादा को लांघा जा रहा है, बात करने की कोई तमीज नहीं है, रोज के ये टेंशन के चलते उनका जो हेल्थ है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बढ़ता ही चला जा रहा है, तो वहां पर क्या करें। यहीं पर ऑनरेबल हाईकोर्ट अपने ऑर्डर पर लिखे कि इस केस से समाज का एक बर्निंग प्रॉब्लम हमारे सामने हाईलाइट हो रहा है, दोनों में बनती नहीं है, और ऊपर से संपत्ति में हिस्सा के लिए प्रेशराइज करना, पार्टीशन के लिए, जो संपत्ति में लीगली उनका हक बनता भी नहीं है। एक मतलब हेल्थ हैजर्ड क्रिएट किया जा रहा है जानबूझ करके, जहां पर शांति से कोई जी नहीं सकता है। तो अभी जरा ध्यान से समझिए, तो ये दो कानून में किनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, किनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, एक सीनियर सिटीजन को या फिर एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर पुत्रवधू को। कोर्ट बोले बैलेंस तरीका अपनाओ। अब बैलेंस किस तरीके से किए, जरा देखिए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कब्जा को तुरंत मदर के पास सौंप देने के लिए ऑर्डर पास किया गया। इस संपत्ति में रहने का राइटफुल अधिकार केवल ही केवल मदर के नाम पर है, क्योंकि मदर के नाम पर संपत्ति है, सेल डीड से ये प्रूव हो जाता है। तो रखते हुए हम लोग कहते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव शेल्टर एकोमोडेशन पुत्र वधू के लिए इंतजाम करेंगे उनका जो हस्बैंड है, यानी कि बेटा है वो, और 25,000 रुपए पर महीने के हिसाब से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की ऑर्डर पास करते हैं। अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दे करके पत्नी का जो अधिकार है, ये पर्टिकुलर कानून में इसको ऑनरेबल हाईकोर्ट सुरक्षित करे। तो पत्नी को रहने की जगह भी मिल गया। ऑर्डर में कहा गया 25,000 रुपए प्रति माह शुरू हो जाने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर बेटा, पुत्रवधू और उनके बच्चे ये घर को खाली कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, एक सीनियर सिटीजन का जो शांतिपूर्ण तरीके से रहने का जो अधिकार है, इसको भी मजबूत कर देते, प्रॉपर्टी वेकेट करने का ऑर्डर पास करके इस तरीके से बैलेंस कर देते हैं ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट। तो क्या पता चला आपको, श्रीमती संतोष त्यागी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अभी आपका क्या सोचना है इस जजमेंट के ऊपर, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और जजमेंट लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया गया है, अब इसको डिटेल में पढ़िए। सेट इन दिस वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। एकदम नजरिया परिवर्तन कर देने वाला ये रूलिंग आपको पता चला है, मैं समझा पाई हूँ, आई होप। तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।